जोधपुर गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब किसान था। वह अपने खेतों में फसल के लिए दिन रात मेहनत करता रहता था। एक दिन मोहन की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। तभी मोहन कहता है, अरे यार, इतनी मेहनत करने के बाद मेरी फसल लहराई है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि जो कि मैं इस फसल को पानी दे सकूं। लगता है मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसा सोचकर मोहन घर जाने की सोचता है। मोहन अपने घर पर पहुंचता है और मोहन की पत्नी कहती है, क्यों जी, आज तो आप बहुत लेट हो गए, क्या खेत में आज ज्यादा काम हो गया था? तभी मोहन कहता है, अरे सुधा, मुझे लगता है कि हमारी मेहनत पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पानी देने के लिए इंजन के पैसे नहीं हैं और हमारी मेहनत ऐसे ही खराब हो जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? तभी सुधा कहती है, अरे जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों मिलकर बिना इंजन के खेत में सिंचाई करेंगे। तभी रमेश कहता है, अरे सुधा, तुम मेरे होते हुए खेत में काम करोगी? मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। गाँव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तभी मोहन की पत्नी कहते हैं, आप गांव वालों की टेंशन मत लीजिए, अपने काम करने में कोई बुराई नहीं होती है। अपनी पत्नी के समझाने पर मोहन मान जाता है। चलो ठीक है सुधा, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अगले दिन रमेश तालाब में से पानी निकालता है और सुधा उस पानी को खेतों में डालती है। दोनों मिलकर अपने खेत का काम करने लगते हैं। एक बार रमेश तालाब में से पानी निकाल रहा होता है, तभी उसे 3 डाकू से तालाब से पानी निकालते देख लेते हैं और वे लोग रमेश को लूटने की सोचते हैं। ओरे जब्बू कालिया, हम तीनों इस किसान को लूटेंगे और जो मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। इतना कहकर वे तीनों मोहन के पास बढ़ते हैं। उनसे मोहन पूछता है, क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? अरे जो भी तेरे पास हो वो मुझे दे दे, वरना तू अपनी जान दे दे। अरे भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक गरीब किसान हूँ, कृपया करके मुझे जाने दो। लेकिन उन तीनों में से उसकी बात कोई भी नहीं मानता है। अरे सोला, ये लगता है इसे नहीं मानेगा, मियाँ, इसे अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा। वे तीनों उसे जान से मारने की तैयारी करने लगते हैं। अरे कोई बचाओ बचाओ, वे तीनों मोहन को जान से मार देते हैं। इधर मोहन की पत्नी और उसका बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे माँ, पापा कब आएंगे? पापा का मैं जब से वेट कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत अब डर लगने लगा है। मोहन की पत्नी अपने बेटे को समझाती है, बेटा, पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे। दोस्तों, अगले दिन मोहन एक बड़ा राक्षस बन जाता है और वो उन तीनों से बदला लेने की सोचता है। हा 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 हा, मैं अब उन तीनों को मार डालूंगा। जैसे उन लोगों ने मुझे मारा है, वैसे मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। उन लोगों ने मेरे बीवी बच्चों से अलग कर दिया है, मैं उन्हें सजा जरूर दूंगा। हा 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 हा। तभी उनमें से एक डाकू उस तालाब के पास से गुजरता है। तभी उसे अजीब सी एक आवाज आती है। वो डाकू इधर उधर देखने लगता है और काफी डर जाता है। कौन है वहाँ पर? जल्दी से सामने आओ, ये पीछे से क्या बोलता है, सामने आओ सामने। तभी मोहन राक्षस बन के उसके सामने आता है। अरे कौन हो तुम? अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हा 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 हा, मैं मोहन हूँ, मोहन, जिसको तूने मारा था। जिस तरह तूने मुझे मारा था, उसी तरह मैं तुझे और तेरे साथियों को मारूंगा। ऐसा कहकर मोहन उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसी दिन एक और डाकू तालाब में नहाने के लिए आता है। वो बड़ी मस्ती के साथ तालाब में नहा रहा था। ओह, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओ भाई साहब, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अरे भाई साहब, गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है। अगर कोई दोस्त साथ में होता तो मजा ही आ जाता। हा 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 हा, तूने पुकारा, मैं आया। अरे भाई साहब,
ये कौन सी बला है? अरे बचाओ, कोई बचाओ, ये इतना बड़ा राक्षस कहाँ से आ गया? लेकिन मोहन कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। वो उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। कुछ देर में रात हो जाती है और उसी रात तीसरा डाकू अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था। वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल तालाब में डालता है। तभी उसके पीछे मोहन प्रकट होता है। उसे देख के डाकू बहुत डर जाता है। अरे पापा बचाओ भाई, कोई बचाओ, इस राक्षस से मेरी मदद करो। लेकिन मोहन बिना तरस खाए उसे भी मार देता है। इस तरह से मोहन का बदला पूरा होता है। मोहन के बारे में गाँव भर में बातचीत होने लगती है और गाँव वाले पंचायत रखते कि मोहन के परिवार की जिम्मेदारियाँ पूरे गाँव की होगी और गाँव वाले मोहन को वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन मोहन कहता है, कृपया करके आप लोग मुझे मत निकालिए, इस गांव में मेरी जान बसती है। लेकिन गांव वाले बाबा जी समझाते कि यहाँ के गांव वाले तुमसे डरते हैं, इस वजह से तुम्हें जाना होगा। मोहन बाबा की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है और गाँव वाले हर महीने मोहन के घर में राशन भिजवाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।